यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही सबसे पहले जान लो, ऐसी वीडियोस मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो देखी एंड मुझे ये बनाना पड़ा। कमेंट अभी मत करना, पूरी वीडियो देखो, सबसे पहले सारी चीजें समझो, एनवी सर की वीडियो देखो, देन यहाँ पे आके कमेंट करना। सो यार एनवी सर की ये वाली वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ऑनलाइन कोचिंग में असली प्रॉब्लम यहाँ पे लेक्चर की क्वालिटी नहीं होती, डिसिप्लिन होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लेक्चर देखते हैं, रेगुलर लेक्चर देखते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो लोग वहाँ से हट जाते हैं या फिर उनका डिसिप्लिन हट जाता है। सो मैंने ये वाली वीडियो देख के लगा कि पहले तो जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा ये कोई प्रमोशन होगा, ठीक है, एज यूजुअल सारे कोचिंग वाले प्रमोशन करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पे तो एनवी सर ने एग्जैक्टली बताया है कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है एंड उन्होंने किस तरीके से इसे सॉल्व करने का ट्राई किया है। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे बनाए हैं। सो ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, देखो, ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑनलाइन में भी सिलेक्शन होता है, ऑफलाइन में तो होता ही है। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन बच्चे ले तो लेते हैं सस्ते में बैच, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग पढ़ते नहीं है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वीडियो देखो, तुम्हारे काम की बात होगी कि अगर तुम जो बड़े बैच साइजेस के जो सस्ते कोर्सेज को भी कर रहे हो उससे भी रिजल्ट आ सकता है, पर क्या करना जरूरी है वो इंपॉर्टेंट है। 40,000 वाले कोर्सेज, जो 40,000 वाले बच्चे थे, इसको हमने बंद कर दिया था। आगे अगर अपन चले तो हमने इसके बाद हमारा अनुशासन बैच चालू करा। इस अनुशासन बैच का जो रिपोर्ट कार्ड है 1 साल का, वो मैं आपके सामने लेके आया। पूरे 1 साल हम उसको पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे एनवी सर ने ये क्यों कहा है ये भी बता देता हूँ। इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग की हमारा जैसा भी चल रहा है चलने दो, नहीं, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया जो नहीं चल रहा है उसको बंद कर देते हैं। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो सही उन्होंने बोला है। जो चीज़ें नहीं चल रही हैं उसको क्यों फालतू में चलाना है पूरे साल। एंड यार ये वाला पॉइंट देखने के बाद मुझे लगा कि वीडियो बहुत सही जा रही है, इट इज़ अ जेन्युइन एडवाइस। देन आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखना, जो हमने 40,000 बच्चों में महसूस करा, और जो 40,000 बच्चों में महसूस करा, जो बड़े बच्चे चलते हैं उनमें अमूमन ये होता है, मेरी कई लोगों से बात होती है, तो उनका डेटा हालांकि मेरे पास एग्जैक्ट नहीं होता, बट जो बात होती है वो बिल्कुल यही है। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 15 से 20 दिन बाद अटेंडेंस 30 से 40% गिर जाती है। और मैं आपको सही बताऊं तो ऐसा समझो कि पूरे कंसिस्टेंटली 90% अटेंडेंस रखने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, क्योंकि वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, उनके डाउट को कोई आंसर देने वाला नहीं होता, क्योंकि 10-15 हजार के बच्चे हो रहे होते हैं। तो ये समस्या अटेंडेंस की होती है। अच्छा, बात ये कि अगर बच्चा क्लास नहीं करेगा और एक क्लास छोड़ के दूसरी छोड़, पहली क्लास करी, दूसरी छोड़ी और तीसरी पे गया, तो उसका सब कुछ खराब हो जाता है। सब कुछ खराब हो जाता है 110%। ये सच है। रिजल्ट सिर्फ अच्छे टीचर के पढ़ाने से नहीं आता, मैं 1000 बार ये बात बोल चुका हूं। नहीं तो बहुत सारे अच्छे टीचरों के लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सिर्फ उनसे पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन तब होता है जब आप रेगुलर क्लास करो, रेगुलर नोट्स बनाओ, रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर टेस्ट दो, उसकी एनालिसिस करो। और ये करने के लिए आपको खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ता है, पर साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन रखाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। एंड अगर आप ये वाला यहाँ पे पॉइंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एनवी सर ने डायरेक्टली बताया है कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट टीचर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है अगर आप अपने से पढ़ाई नहीं करोगे तो। एंड यहाँ पे एनवी सर ने ऐसा क्यों कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि अटेंडेंस एक बहुत बोरिंग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस नहीं दोगे बैचेस में तो आपका बैकलॉग तो पक्का है, एंड छोटे छोटे बैकलॉग से ही बड़ा बैकलॉग बन जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नहीं, अगर आपका भाई आपसे बात करने आ गया, मम्मी आपसे बात करने आ गई, पर इन वाले बैचेस में जो जिसमें वीडियो चल रहा होता है पीछे से, क्योंकि उनको वॉइस भी चालू रखनी होती है, वीडियो भी चालू रखना होता है, तो टीचर टोकता रहता है, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इट इज लाइक क्लास। कोई क्लास में बैठ के बात नहीं कर सकता ना, ये वैसा का वैसे ही होता है। इसलिए इसमें क्लास रिटेंशन में ये रहता है। और इसमें एक खास बात और है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बल्कि क्लासरूम कोटा में भी नहीं होता है, जो मैं आपको एक बात बताऊं। इसमें एक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर क्लास में 3 बार पोल आता है, जो उसको भरना जरूरी है। अगर वो नहीं भरेगा, उस बेसिकली ये उससे ये चेक होता है पोल से कि यार बच्चा अटेंटिव है कि नहीं है। अगर वो उसे नहीं भरता है तो उसकी एब्सेंट लग जाती है उस दिन की। ये बहुत खास बात है। एब्सेंट लगने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हमने पिछली बार अनुशासन बैच में ऐसा करा था कि जो रोज क्लास आएगा उसको 100 रुपए क्लास मिलेंगे। तो आपको जाने खुशी होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20-20 हजार के ऊपर पैसे ले चुके हैं। एंड ये वाला पॉइंट देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो अलग है। यहाँ पे वो लोग एक सिस्टम से चल रहे हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, दिस इज़ फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, नॉट फॉर कंफर्ट सीकर्स। आप यहाँ पे सिर्फ बैठ नहीं सकते हो, आपको अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा एंड प्रॉपर यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। एंड अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे अनुशासन जो बैचेस हैं उसमें बिल्कुल वैसा का वैसा होता है जैसे कोटा में हम करते हैं। आपको लगेगा मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं, बट हाँ, ऐसे बैचेस जिनमें मॉनिटर्ड स्टडी हो रही है, ये उनको आप
कंसिडर कर सकते हो, ये उनमें से एक है। तो अनुशासन बैचेस में बिल्कुल कोटा जैसी पेडागोजी, बिल्कुल वैसे वैसे टेस्ट उन्हीं के साथ होते हैं, बिल्कुल सेम, बैच टाइमिंग भी सेम है, बैच की जो स्टार्टिंग डेट्स हैं वो भी सब सेम होती हैं। तो दिस इज द मेन कंपैरिजन। अब अगर मैं बात करूं तो ये मैंने कंपेयर करा किससे, ये मैंने कंपेयर करा वो बड़े बिग साइजेस बैचेस में और जो अनुशासन टाइप बैचेस हैं जिनमें छोटी साइजेस हैं, बिल्कुल कोटा जैसी बात करी जाती है, वो वाले बैचेस हैं। इसके बाद अगर मैं इस अनुशासन बैचेस की बात करूं किससे, अच्छा आप ध्यान से समझे, इसके बाद की जो स्लाइड्स है उसमें डेटा बताऊंगा मैं आपको कि कोटा से हमने अटेंडेंस कंपेयर करी तो क्या हुआ, रिजल्ट को कंपेयर करा तो क्या हुआ, रिजल्ट कैसे आए, सब पे बात करूंगा आपसे, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर अनुशासन, ये थोड़ा सा हमारे पर्सपेक्टिव में ज्यादा है, इसको सुन लेते हैं। ऑफलाइन कोटा के टीचर्स जो होते हैं वो ही एग्जैक्टली सेम अनुशासन में होते हैं। वो बिल्कुल ऐसा कैसे होता है कि वो क्लास लेके निकले, पास में स्टूडियो बना हुआ है उसी कैंपस में, उनकी क्लास मान लीजिए 7:30 से 9 थी, फिर 9:15 से हो सकता है अनुशासन बैच में हो, फिर वापस क्लासरूम में हो जाए। देयर इज नो डिफरेंस, वी डू नॉट डिफरेंशिएट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचर्स। वॉट एवर आर अवेलेबल इन टू ऑफलाइन, दे आर अवेलेबल इन ऑनलाइन अनुशासन। सो इट इज लाइक एग्जैक्टली क्लासरूम कोटा, एग्जैक्टली क्लासरूम कोटा। सेकंड, अटेंडेंस अगर मैं आपसे बात करूं तो अटेंडेंस में मैं अगर आपको लॉजिकली बताऊं तो हल्की सी अटेंडेंस, हल्की सी इसकी ज्यादा ही मिलेगी, हल्की सी, एक आधा 1-2% मान लो, आप बराबर मान सकते हो, आपकी दोनों की अटेंडेंस बिल्कुल सेम आई है। एंड दिस इज द मोस्ट विनिंग पॉइंट जिसकी वजह से रिजल्ट आता है। ये दिखने में एक ही पॉइंट है, कई बार हम सोचते हैं कि ये सारे पॉइंट सेम है, नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस डिसिप्लिन की वजह से कि बच्चे को स्ट्रीक मिलेगी, पैसे मिलेंगे, टीचर देख पाएगा, नोट चेक करेगा, इसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अटेंडेंस आती है। अगर टीचर, जैसे हमारे क्लासरूम में अगर बच्चा 3 दिन एब्सेंट रह जाता है तो फोन जाता है, इन द सेम वे अनुशासन में भी होता है कि उसको फोन चला जाता है, एसएमएस चले जाते हैं, जब बच्चा नहीं आया तो पेरेंट्स को एसएमएस चले जाते हैं, ये सब कुछ होता है। जाहिर सी बात है डिसिप्लिन अगर मैं आपसे बोलूं तो बल्कि इस पे ज्यादा कड़ा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन प्लस है इसमें तो अनुशासन वाले में। हल्का सा अनुशासन मतलब बैच नहीं, अनुशासन मतलब कैसा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बिल्कुल स्ट्रांग है। नोट्स, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस वो तो बिल्कुल सेम है ही, कोई अंतर ही नहीं है, टेस्ट ही सेम होते हैं, टेस्ट सीरीज सारी सेम होती हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम होता है बिल्कुल। तो ये मैंने टिक लगा रखा है कि हाँ बिल्कुल सेम। लाइक आपने यहाँ पे देखा होगा कि एनवी सर ने कुछ बताया बहुत इंपॉर्टेंट, एंड यार उन्होंने ऐसा क्यों कहा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली कोटा स्टाइल टीचिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, एंड यार मुझे लगता है इससे बैच के प्रीमियमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। Like this is completely another thing which we are getting on this batch, and this is probably the strongest premium point of this content. Same teachers, same style teaching, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है अदर बैचेस से। ये बताता है कि हाँ हम अनुशासन वाले बैचेस में बच्चों का अनुशासन बनाए रखने में सक्षम रहे, क्योंकि मैं जानता हूं रिजल्ट बच्चे का अनुशासन से आएगा, सिर्फ हमारे पढ़ाने से नहीं आएगा, ये सच है। उसको डिसिप्लिन में रखना, उससे होमवर्क कराना, उससे सवालों की प्रैक्टिस कराना, उसको टेस्ट दिलवाना, टेस्ट की एनालिसिस करवाना, टेस्ट की एनालिसिस करके उसकी कमियां निकलवाना, कमियां निकलवा के उन पर काम करवाना, रिजल्ट इन सब चीजों से आता है। और सच भी यही है, बार बार एक बात बोलता हूं, किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करके ऑनलाइन ऑफलाइन से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। बार बार जितनी बार मिलते हैं बच्चे उनको ये बात बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सिलेक्शन इसी से होगा। एंड यार यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे तो यहाँ पे एनवी सर ने कुछ चीज़ें कही हैं, इसको भी मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं लाइक अनुशासन बैच में रिजल्ट वगैरह, एंड यार इससे पता चलता है कि सीरियस ऑनलाइन प्रिपरेशन भी यहाँ पे काम कर सकती है, बस हमें डिसिप्लिन रहना होगा। एंड यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा लाइक ऑनलाइन वर्क्स व्हेन बिहेवियर वर्क्स। उनमें डिसिप्लिन हम रखते हैं कि जो भी बच्चा रोज क्लास आता है, जो भी बच्चा रोज क्लास आता है, उस बच्चे को हम 100 रुपए देते जाते हैं, पर उसे कंटिन्यूसली नहीं आना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकता 2 दिन आया 1 दिन छोड़ दिया तो नहीं मिलेगा, उसे स्ट्रीक बना के रखनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को हम वापस 100 रुपए देते हैं, वापस 100 रुपए वापस दे देते हैं। सोचो आप तो आपको सही बताऊं तो 1 करोड़ के ऊपर हमने वापस लौटा दिए इस बार पैसे। आपको बहुत सारे बच्चे दिख जाएंगे जिनको हमने पैसे लौटाए। 300 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनको हम 15,000 से ज्यादा रुपए दे चुके हैं। 300 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनको 15,000 से ज्यादा दे चुके हैं। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप अपने डिसिप्लिन से पैसा कमाओ। जाहिर सी बात है वो पैसा आपने हमें शुरुआत में दिया हुआ होता है, बट अगर आप नहीं आओगे तो आपको थोड़ा सा लॉस होगा। इससे फायदा हुआ है, इससे हम अनुशासन की अटेंडेंस वो मेंटेन कर पाए जो हम कोटा में मेंटेन करते हैं। ये बहुत फायदे की चीज थी। ये शुरुआत में थोड़ा सा हेफ्टी लगता है, बट ये बहुत काम की चीज है, और जब बच्चे से अर्न करता है तो पेरेंट और बच्चे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। एंड यार लास्ट पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा गजब लगी, एंड इस पॉइंट को मैंने इस वीडियो में रखा है, वो है लाइक यहाँ पे लाइक एनवी सर ने कुछ अलग ही कर दिया है। लाइक देखो यहाँ पे 1 करोड़ पेड लास्ट ईयर। एंड यार सबसे पहले तो ये बात है उन्हीं के लिए जिन्होंने यहाँ पे रेगुलर मतलब अटेंडेंस यहाँ पे दिया, अच्छे से पढ़ा, उनका रिजल्ट आया तो उनको प्रॉपरली यहाँ पे कैशबैक मिला है। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ द मोस्ट क्रेजिएस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लाइक
आप समझ रहे हो, आपके ऑनलाइन मतलब आपके अच्छे पढ़ने पे आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इतने खतरनाक रिवॉर्ड। एंड यार एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है कहना, लाइक हमें सबको लगता है कि ऑनलाइन अगर आ जाएगा तो वो बेस्ट हो जाएगा, लाइक उसमें हमें फ्री पूरा हर चीज़ मिल जाएगा, जब हमारा मन करे तब पढ़ सकते हैं। लेकिन यार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले लगेगा कि ऑनलाइन बहुत गजब है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उतना ही बैकलॉग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस साउंड वेरी स्मॉल, लेकिन अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो मतलब लाइक दीज आर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। सो आपको रेगुलर रहना है, उनसे आगे बढ़ना है। मोशन ने यहाँ पे जो उनके ऑनलाइन बैचेस थे पुराने वाले, उनको बंद कर दिया था क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं रहे थे। एंड उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें लॉन्च की, क्योंकि यार जो चीज़ चल नहीं रही है उसको क्यों चलाना है बार बार। एंड इन सारे के बाद यहाँ पे अनुशासन बैच को यहाँ पे लाया गया था, ताकि उससे प्रॉपर पढ़ाई हो सके, बिल्कुल ऑफलाइन स्टाइल में, लेकिन ऑनलाइन बैच है, ठीक है। एंड यार सबसे बड़ी बात, इसमें लिमिटेड बैच साइज है, लाइक बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, सो दैट कि टीचर आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। एंड इसमें आपका जो कैमरा रहेगा वो ऑन रहेगा, प्रॉपर आपको टीचर देखेगा। एंड यहाँ पे रेगुलर क्लास करने से आपका बैकलॉग बिल्कुल बनेगा ही नहीं। एंड अगर बन भी जाता है तो आप उसे प्रॉपरली क्लियर कर लोगे विद इन कितने लेक्चर्स का बैकलॉग होगा, लाइक 1-2, तो आप उसको कर लोगे सेम डे। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से, इस वीडियो पे कुछ भी कमेंट करने से पहले सबसे पहले जाओ एनवी सर की वो वाली वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो। एंड अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन बैच के लिए, आप रेगुलर क्लास करना चाहते हो प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली मीन्स प्रॉपरली, तो यहाँ पे आप अनुशासन बैच को चेक करना, वरना मत करना, ठीक है, वरना मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरियस हो अपने पढ़ाई के लिए तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक डाल दिया है। एंड तब तक के लिए गुड बाय।